हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ पे पूरे 24 घंटे सरवाइव करने वाला हूँ। और यहाँ पे अक्सर जंगली जानवर देखे जाते हैं। रात के समय यहाँ रहना बेहद खतरनाक माना जाता है, लेकिन हमने फैसला कर लिया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमें भी नहीं पता आज रात हमारे साथ क्या होने वाला है। इस जंगली घास के मैदान में घास बहुत लंबी है, इसमें से कभी भी सांप बिच्छू निकल सकते हैं। इतनी लंबी घास में चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर हमें 24 घंटे यहाँ पे गुजारने हैं तो। यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, और कभी कभी यहाँ पे शेर भी आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हैं जानवरों की, जिनको जानवर खा जाते हैं। थोड़ी दूर चल के मैंने देखा कि ये किसी जानवर का पैर है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस मैदान में ऐसे कितनी हड्डियाँ पड़ी हैं। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे देखो किसी जानवर की रीढ़ की हड्डी पड़ी हुई है। ये देखो, हमारे लिए सरवाइव करने के लिए ये एक बोतल पानी है और इसमें थोड़ा सा खाना है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये पानी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आसपास कहीं भी पानी नहीं है। मतलब 24 घंटे हमें इसी पानी से गुजारने हैं और यही खाना है बस हमारे पास। ऐसे यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी एक हड्डी पड़ी है। हम जहाँ जहाँ इस मैदान में जा रहे हैं हमें सारी जगह पर हड्डियाँ मिल रही हैं। हर 50 मीटर पर यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ मिल रही हैं हमें। यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनको खा जाते हैं। इस हमें 3 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे देखो मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे शेल्टर बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम बारिश और रात दोनों में रह सकें। हमारे पास शेल्टर बनाने के लिए कोई सामान नहीं है। यहीं पे हमें आसपास चीज़ें खोजनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक साइड में नदी रहती है, वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ पे डंडे मिल सकते हैं क्या, और ऊपर छत बनाने के लिए चाहिए होगा। हमें सारी चीज़ें यहीं पे खोजनी है। इस जंगली मैदान के अंदर दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। एक अजीब सा माहौल है। यहाँ पे साइड से एक नदी जा रही है जिसमें अंदर सांप रहते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पे जानवर रात को पानी पीने के लिए आते हैं। रात को क्या, दिन में भी आ जाते हैं। अगर कोई यहाँ पे जानवर आ जाता है भाई, यहाँ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। शेल्टर बनाने के लिए डंडे चाहिए थे, उसके लिए आए हैं। और ये जो नदी बह रही है, ये सच में हमें नदी की दूसरी तरफ से जानवरों के पानी पीने की आवाज़ आ रही थी। ये देखो, ये नदी कितनी खतरनाक है। यहाँ पे ऊपर भी इतनी घास है और अंदर नदी की तरफ दिखाओ, ये देखो इस पानी में भी सांप वगैरह रहते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक पानी है। ये नदी कैमरे में जितनी डरावनी लग रही है, रियल लाइफ में ये इससे कई गुना ज़्यादा डरावनी लगती है। और मुझे डर है कोई जानवर इस नदी के किनारे पर पानी ना पी रहा हो। अगर उसने हमें देख लिया तो भाई यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शेल्टर बनाने के लिए जो डंडे चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ कांटे हैं। साफ जगह यहाँ पे, क्या मुझे यहीं पे शेल्टर बनाना चाहिए? क्योंकि अगर घास में शेल्टर बनाया जाएगा तो कभी भी उसमें सांप आ सकता है या बिच्छू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ऊंची भी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो भाई इस नदी से अगर कोई सांप निकल के आ गया तो दिक्कत हो सकती है। और इस घास से निकलते वक्त तो मेरा पूरा शरीर फट चुका था और शरीर में जलन होने लगी थी। हमें शेल्टर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, जो हमें यहाँ पे नहीं मिली थी। अब हमें दूसरी जगह लकड़ियों के लिए जाना पड़ेगा। इस नदी के किनारे से नीचे जाते वक्त तो पूरा मोमेंटम ख़राब हो गया था, मुझे लगा कि मैं गिर ही जाऊँगा। गाइस, अभी हम उस खेत की तरफ जा रहे हैं। शायद हमें वहाँ पर डंडे मिल सकते हैं शेल्टर बनाने के लिए, जो अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। और अब दोपहर हो चुकी थी और मैं चलते चलते थक चुका था और हमें सावधानी देने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये घास बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे घास बढ़ रही है वैसे वैसे डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा है। और इस समय पे मुझे बस एक गाना याद आ रहा है, हर कदम पर एक कातिल है। भाई कातिल कभी भी इस घास में से ऊपर आ सकता है और इन पैरों को जकड़ सकता है। बारिश के मौसम में इतनी लंबी घास पर चलना अपनी ज़िंदगी को हथेली पर लेकर चलने के समान है। अभी तक आप लंबी घास देख रहे थे भाई, लेकिन ये जगह सच में बहुत खतरनाक है और यहाँ रुकना और ज़्यादा रिस्की है। मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ। यहाँ पे इतनी लंबी घास है, इस घास के अंदर जाना यानी अपने आप को मौत के हवाले करने जैसा है। और यहाँ तो घास इतनी लंबी है कि अगर मैं इस घास में अंदर जाऊँ तो ये मेरे कमर तक आएगी। मैं अपनी परवाह किए बिना इस लंबी घास के अंदर चला गया, जहाँ पे सांपों के रहने के बिल बने हुए थे। और यहाँ मैं अपने अगले 10 मिनट बिताने वाला था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपनी इन चिंतित आंखों से बस नीचे देख रहा था कहीं कोई सांप ना निकल आए। लेकिन मैं रात के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान हो रहा था। गाइस,
4 घंटे भटकने के बाद हमें शाम हो चुकी है, शेल्टर नहीं बन पाया है और रात होने से पहले हम शेल्टर नहीं बना पाए, तो भाई रात गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली हमें ये मिला है 4 घंटे बाद, हमें यहाँ पे लकड़ी मिल सकती है। और अब मुझे शेल्टर बनाने के लिए ये बांस निकालने थे जो रस्सियों से बंधे हुए थे, और अब मैंने रस्सियों को खोलना शुरू किया जो इन बांसों से बंधी हुई थी। लेकिन इन्हें खोलना भाई बहुत ही ज़्यादा टफ था, ये इतनी टाइट बंधी हुई थी कि भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी इन्हें खोलने में, लेकिन मैं खोल ही नहीं पाया। और मेरे दोस्त ने तो अपने बल का प्रयोग करके थोड़ी सी देर में इन सारे बांसों को इस रस्सियों से अलग कर दिया। तूने तो आसानी से निकाल दिया यार, मैं तो इसमें 1 घंटे से लग रहा हूँ। बस बहुत है भाई, हमारे पास 4 बांस हो चुके हैं ये चलने के लिए। और शेल्टर बनाने के लिए हमें रस्सियाँ भी यहीं पे मिल गई थी, और हमें ऐसी 6-7 रस्सियाँ लेनी थी जिससे हम अपने शेल्टर को बांध सकें। और मेरे दोस्त ने भाई जगह जगह से यहाँ पे सारी रस्सियाँ निकाल दी। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अनुभव है गाइस। हमें बांस और ये रस्सी मिल चुके हैं, अभी हमें कुछ छत बनाने के लिए और चाहिए जो हमें खोजना पड़ेगा। और शाम होने को जा रही है और अभी तक हम शेल्टर नहीं बना पाए हैं। रात को गुजारना हमारे लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है गाइस। हमें शेल्टर कहाँ बनाना है, अभी ऐसी जगह भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर चारों तरफ देखो। हमें 6-7 घंटे गुजर चुके थे और अब हम भूखे बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे भाई, पेट में जैसे चूहे कूद रहे हों। और हमें जल्दी से खाना खाना होगा क्योंकि हमें अभी शेल्टर भी बनाना है जिसे बनाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। खाना खत्म हो चुका है गाइस, हमने दोबारा से इसी पैक कर दिया है पॉलीथिन में, और जब हम जाएंगे तो इसे साथ ले जाएंगे, यहाँ पे हम कूड़ा भी नहीं करेंगे। और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी एक हड्डी पड़ी है। हम जहाँ जहाँ इस मैदान में जा रहे हैं हमें सारी जगह पर हड्डियाँ मिल रही हैं। हर 50 मीटर पर यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ मिल रही हैं हमें। यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनको खा जाते हैं। और इन्हें देखकर सच में हौसला टूट रहा है क्योंकि रात होती जा रही है, रात में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर कोई भी जानवर आ गया तो। और मुझे नहीं पता कि अब शेल्टर कैसे बनेगा। शेल्टर के साथ साथ हमें रात को आग भी जलानी पड़ेगी। आग जलानी पड़ेगी क्योंकि मैंने देखा है आग से जंगली जानवर ज़्यादा दूर रहते हैं। चीज़ बताना भूल गया था, हम अपनी सुरक्षा के लिए बस एक चीज़ लाए थे और वो है ये। इसके अलावा हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ भाई, यहाँ पर कुछ मिला है क्या? इससे शेल्टर बन पाएगा भाई? ये काफ़ी लंबा है। और गाइस, ये हमें शेल्टर बनाने के लिए और ये शेल्टर की छत बनाने के लिए मिल चुका है और हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। शेल्टर तो हम बना पाएंगे, अब हमें देखना पड़ेगा आग जलाने की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। लकड़ी बीननी पड़ेंगी यहाँ से, कहीं मिलती हैं तो। पहले हम शेल्टर बनाने की जगह ढूंढते हैं। यहाँ पे शेल्टर बनाने की बहुत अच्छी जगह मिल गई हमें, और यहाँ पे हमें डंडे गाड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और जंगली जानवर को हम दिखेंगे भी नहीं। इसको आसानी से कवर किया जा सकता है और इसके अंदर हम रह सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये पूरा लेवल में करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। ये फोड़ने पड़ेंगे पहले हमें मिट्टी के ढेर, और ये सच में बहुत पक्के हो चुके हैं। इस मिट्टी को लेवल में करने के बाद हम इसमें शेल्टर बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास ये लकड़ी, ये रस्सी और ये उसकी छत बनाने के लिए। रामू, कितना टाइम लगेगा इसे बनाने में? भाई ये एक लग चुका है, एक डंडा, और अब यहाँ पे दूसरा डंडा लगाया जा रहा है। और सच में ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और ऊपर से मैं चौथा डंडा गाड़ रहा था, 3 ऑलरेडी हम गाड़ चुके थे और मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मुझे डर था कहीं बीच में ही बारिश ना आ जाए। और पता नहीं इस कपड़े से पूरा शेल्टर बन पाएगा या नहीं। अगर ये छोटा कपड़ा निकला तो भाई ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा। और हमने कपड़े को डंडों से बांधना चालू कर दिया और ये पहला डंडा था जिसे मैं इस कपड़े के साथ में बांध रहा था। बस यही मिला था और हम पूरी तरह से सर्वाइवल पर डिपेंड थे। हम घर से कुछ भी नहीं ले गए थे, जो भी चीज़ें हैं हमें यही मिली हैं। और ये देखो, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और आप ऐसे सर्वाइवल चैलेंज करते हो तो कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती है। घर से लाते तो सारी चीज़ें परफेक्ट होती, हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे ही चीज़ों को परफेक्ट खुद से ही बनाना पड़ेगा। 1 घंटा होने वाला है इस शेल्टर को बनाते बनाते। हालत देखो मेरी। भाई अपना फेस दिखा एक बार। भाई देखो, गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। और ये देखो, शेल्टर कुछ ऐसा लग रहा है, अभी बुरी हालत हो चुकी है। और हम इसको बनाने में रात से पहले सफल हो चुके हैं। रात को इसमें रह सकते हैं। चलो इसके अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। भाई इसके अंदर आ चुके हैं। ख़राब हो रही है, पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब हमें फिर से पानी खोजना पड़ेगा। बारिश को तो ये बचा ही सकता है। और आग जलाएंगे ताकि कोई जानवर यहाँ तक ना आ सके। मुझे लग रहा है वाटर प्रूफ ना, वो रेनकोट वाला कपड़ा होता है वो वाला शायद। हाँ, ये शायद ये बारिश से हमें बचा सकता है। ये रेनकोट वाला कपड़ा है। तो गाइस, मैं एक बार इसे बाहर से दिखाता हूँ आपको। गाइस, ये हमारा शेल्टर, और ये चारों तरफ से कुछ ऐसा नज़र आ रहा था।
रामू ने पूरी मेहनत की है भाई, इसको पूरा लेवल में ही कर दिया है। और भाई ये टेंट गाड़ने में रामू की पूरी मदद रही है भाई, मेरे से तो बनाना नहीं आता। अगर ऐसा कपड़ा एक और मिल जाए ना ऐसा, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चारों तरफ से ढक भी जाएगा। कोशिश करते हैं ऐसा एक और मिल जाए। इसमें मैदान में हमें फिर से घूमना पड़ेगा और लकड़ियों की भी खोज करनी है। गाइस हम लकड़ी देखने जा रहे थे और बीच में बारिश आना स्टार्ट हो गई है और इतनी तेज़ हवा चल रही है और मुझे डर है कहीं हमारा शेल्टर नहीं टूट गया हो। पहले हमें अपना शेल्टर देखना चाहिए। घर से लगभग 300 मीटर दूर आ चुके हैं। मुझे डर है क्योंकि इतनी तेज़ हवा में वो बच नहीं सकता है। और अब मैं शेल्टर की तरफ जा रहा था और सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि बारिश ने उसे पूरा तोड़ दिया होगा। हमारे पास छाता भी नहीं है इस बारिश को सर्वाइव करने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब मैं शेल्टर के पास पहुंचा भाई, शेल्टर देखते ही भाई जो मेरे अंदर फील हुआ वो मेरी शायद सबसे बुरी फीलिंग थी मेरे लिए। और मैं इतनी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था जो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता था। आप लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? गाइस इसे बनाने में हमें 2 घंटे लगे थे। रात होने वाली है और ये देखो बारिश की वजह से क्या हो चुका है। शेल्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। रात गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रात कैसे गुजरेगी मुझे नहीं पता है। हमें इस शेल्टर को दोबारा से बनाना पड़ेगा। यार बारिश पड़ रही है, मैं इस अपने टूटे फूटे और बर्बाद शेल्टर में अंदर बैठा हूँ। ये देखो, पता नहीं है कब तक बारिश बंद होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और भाई रात का चैलेंज ये रात बेकार होने वाला है। क्या करना चाहिए? चैलेंज को ख़त्म कर दें। कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ना हमारे पास शेल्टर है, ना बहुत दिक्कत होगी हर चीज़ करने में। पानी ख़त्म, खाना ख़त्म, खाना ला भी नहीं सकते, बारिश पड़ रही कहीं से, कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है हम जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी भीग रहा है। अगर ये भीग गया ना तो फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा हमारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। चलो देखते हैं, फिर से लकड़ी देखने की कोशिश करते हैं, क्या पता रात को बारिश बंद हो जाए। भाई हमने धूप से बचने के लिए शेल्टर बनाया था और यहाँ बारिश आ गई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। बादल तो सुबह से ही हो रहा ऐसा था ना हो कि रात को कुछ और अनहोनी हो जाए और रात को बारिश आ गई तो सोचो चैलेंज का क्या होने वाला है। और ऐसे मौसम में सांप भीग चुके हैं एकदम। सांप भी निकलते हैं अपने बिलों से और जहरीले जानवर निकलते हैं। मुझे तो यार ठंड लग रही है। अभी हवा चल गई ना भाई, तो ठंड लगेगी, कपड़े भीगे हुए हैं और सर्दी लग जाएगी बहुत तगड़ी वाली। बस घर वाले डांटेंगे वो अलग। शेल्टर को दोबारा से बना के हम लकड़ी देखने के लिए निकल गए थे, लेकिन अभी बारिश बंद नहीं हुई थी और अब मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा भी चल रही थी। ये चैलेंज छोड़ देना चाहिए। अगर ये बारिश कंटिन्यू हुई तो ये चैलेंज नहीं हो पाएगा मेरे से। हम लकड़ी देखने गए थे रात को आग जलाने के लिए और यहाँ पे कोई जानवर हमारे इस शेल्टर को तोड़ के चला गया है। यहाँ पे देखो, हम ये लकड़ी लेने गए थे और इस शेल्टर को और मजबूत बनाने के लिए और लकड़ी लेके आए थे और ये भी हमें यहाँ पे मिला था पड़ा हुआ। ये देखो भाई, शेल्टर का क्या कर दिया है भाई, पूरा तोड़ दिया है। और रात हो चुकी है, ये शेल्टर हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। रात हो चुकी है, खतरा बढ़ चुका है और आसपास से देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पूरे में सन्नाटा है, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। उससे पहले हमें शेल्टर बनाना पड़ेगा। बहुत टाइम लगाते हैं इसमें, फिर दोबारा से उतना टाइम लगाओ। बीच में कोई अटैक कर दे तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना। हमारे पास अभी आग जलाने में टाइम लगेगा। अभी शेल्टर बनाए, आग बनाए, पहले शेल्टर बनाना जरूरी है। 2 बार शेल्टर बर्बाद होने के बाद हम तीसरी बार इस शेल्टर को बना रहे थे। शेल्टर बनाते वक्त हमारा ध्यान उन हड्डियों पर था जो हमने सुबह देखी थी। वो हड्डियाँ इस बात का प्रमाण थी कि यहाँ पे वो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे जानवर का आना और जानवरों को खा जाना। लेकिन हम यही सोचकर शेल्टर बना रहे थे कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। अगर आप वीडियो देखते वक्त आपको डर लग रहा है तो आप समझ सकते हो कि हमें कितना डर लग रहा होगा। और गाइस, ये जो बांस है हम अपनी सेफ्टी के लिए ढूंढ के लाए थे। जब दोबारा लकड़ी देखने गए थे, कोई भी जानवर आता है तो इससे हिट कर सकते हैं। रामू थोड़ा डर नहीं लग रहा है? भाई मेरा दोस्त तो जवाब ही नहीं दे रहा था। अब वो ये कह रहा था कि हमें ये चैलेंज छोड़ देना चाहिए और अब हम घर चलते हैं। पहली बार जब बनाया तो बहुत अच्छा बना था, अब तो पता नहीं क्या बनाई, नीचे हो गया एकदम। पानी आया तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे पानी चला जाएगा। हमें जल्दी जल्दी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि कोई जंगली जानवर आ गया। छत चाहिए जिसके नीचे हम रुक सकें रात में। ये तो भाई ज़्यादा ठीक है। कोशिश यही रहेगी भाई, इसको खोलने की चाहिए था भाई। पहले जो हमने बनाया था बहुत फुर्सत से बनाया था, पहले जो शेल्टर बना था, लेकिन अब हमारे पास
बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये वाला भी, ये ज़्यादा बड़ा है। ये वाला डंडा जमीन के नीचे गाड़ने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आज हम जिंदगी में पहली बार शेल्टर बना रहे थे। आज से पहले हमने कभी शेल्टर नहीं बनाया था। जी हमें दोबारा में मिला था, इससे हमारा शेल्टर चारों तरफ से कवर हो चुका है। अब ये पूरी रहने लायक जगह बन चुकी है। यहाँ पे आराम से अंदर रह सकते हैं अब हम। भाई पहले मुझे लग रहा था कि शेल्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन अब बहुत बेटर है पहले से। पहले हम लोग सारा ओपन करके गए थे, लेकिन ये घूम घाम के हमें ये और मिला यहाँ पे, तो अब ना बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम दिखाएंगे। और ये हमारे शेल्टर का लास्ट कोना है जिसे मैं बांध रहा हूँ। इसे बांधने के बाद हमारा शेल्टर कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस हमारा शेल्टर बनके कंप्लीट हो चुका है। इधर आओ, यहाँ से दिखाते हैं आपको शेल्टर कैसा बना है हमारा। गाइस ये देखो, ये हमारा शेल्टर है और हम अपनी पूरी रात इसी में अंदर गुजारने वाले हैं। मैं अब यहाँ पे आग जलानी पड़ेगी। हमें इस शेल्टर को बनाने में 2 घंटे लगे हैं और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं रात की। और रात गुजारना सच में बहुत मुश्किल है। कोई भी जानवर कभी भी आ सकता है यहाँ पे। डर की वजह से हालत ख़राब हो रही है। और साइड में ही एक नदी है जो हम दिन में दिखा चुके थे। वहाँ पे जानवर आते हैं, उसमें स्नेक रहते हैं। फिर इस घास में भी पता नहीं कितने स्नेक रहते हैं और कोई भी आ सकता है, तो हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। गाइस ये है आउटर, और ये हल्का सा हमने थोड़ा सा यहाँ से फाड़ दिया है ताकि हवा वगैरह आती रहे। लेकिन अगर हमें दिक्कत होगी तो हम इसे सिल देंगे, मतलब पैक कर देंगे। और ये है हमारे शेल्टर का व्यू, ठीक है। गाइस अब हम इसको एक बार और लेवल करेंगे ताकि हम इसमें अच्छे से फिट हो सकें, अच्छे से आ सकें। हम एक और डर लग रहा है मुझे, अगर इसमें अंदर से सांप निकल आया ना तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। गाइस पूरी तरह से थक चुका हूँ और लगभग टाइम 11 बज चुके हैं। बहुत तेज़ डर लग रहा है। यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखो, ये आवाज़ें बहुत दूर से नहीं है, ये हमारे आसपास ही आ रही हैं और कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अब हमें आग जला लेनी चाहिए इसके आगे, ताकि जंगली जानवर आग के पास नहीं आते हैं। तो हम अंदर शेल्टर में रहेंगे और इसके बाद हम आग जला लेंगे। हमारे पास सुरक्षा के लिए बस ये है, और एक साइड में पत्थर पड़ा है यहाँ पे, बस इसके अलावा कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। अब कोई जानवर आया, मैं इस पत्थर को उठा के मारूँ, लेकिन बाहरी पत्थर है ना, आया तो जानवर तो भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी ऐसी स्थिति में हंस कैसे सकता है। इतनी गर्मी लग रही है इस टाइम पे ना, तो शेल्टर बनाया है उसमें बहुत गर्मी है। बाहर हवा चल रही है अच्छी खासी हवा चल रही है, हम बाहर जा नहीं सकते हैं। और ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मेरे को लग रहा है पक्का बारिश आने वाली है। और बहुत अच्छा रहा कि हमने शेल्टर बना लिया, क्योंकि अभी हवा चल रही है ठंडी, और मेरे को 90% लग रहा है कि बारिश आएगी रात में। बारिश आ गई तो स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यहाँ पर अंदर मिट्टी है, यहाँ पे पूरे में कीचड़ हो सकती है। और ये शेल्टर दिखाऊंगा आपको, मैं इसमें पूरा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इतना बड़ा शेल्टर है। भाई मैं ये अकेला चैलेंज नहीं कर सकता था, तो ये मेरा भाई मेरे को फालतू में बसा देता है। मैं भाई घर वालों को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी घर वालों को पता है मैं इसके घर पे हूँ। क्या है भाई, क्या है, क्या था पता नहीं, कुछ लग रहा था, आवाज़ आ रही थी। मेरा फ़ोन पड़ा हुआ भाई बाहर, मत तेरा फ़ोन। भाई शेल्टर अंदर से भी ज़्यादा खतरनाक है भाई, बाहर भी खतरा अंदर भी खतरा। भाई मेरी तो ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और मैं अंदर चेक कर रहा था कहीं इसमें सांप वगैरह तो नहीं है, और धीरे धीरे इस शेल्टर के अंदर जा रहा था, क्योंकि बाहर रुकना भी हमारे लिए खतरे से बिल्कुल भी कम नहीं था, क्योंकि जानवर कभी भी आ सकते थे। आने के चांसेस ज़्यादा हैं और हमें आग जला लेनी चाहिए, क्योंकि हमें 1-2 आवाज़ ऐसी आ चुकी हैं पहले, जिससे खतरा महसूस हो रहा है हमें। हम लकड़ी लेके आए थे। भाई अजीब सा लग रहा है यार यहाँ पर। भाई पहले आग जला लेते हैं, बाद में इसमें रेस्ट करने की सोचेंगे। हमारी लकड़ी यहीं पड़ी है, तो शेल्टर के आगे लगा लेते हैं। आग जला लिया। मेरे को भी आवाज़ आ रही थी यहाँ से बहुत अजीब सी, तो मेरे को लग रहा है आग जलानी चाहिए, बहुत जल्दी जलानी चाहिए, वरना ये अटैक हो गया ना, क्योंकि आग होगी तो हमारे पास नहीं आएगा जानवर, और आग नहीं हुई तो यहाँ के अटैक कर देगा। टेंट में भी हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्या ही है, बस टेंट पे भी चीज़। हमें बस यहाँ पे एक पॉलीथिन मिली थी, हम उसी से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी कि आग जलाने में हमें बहुत मुसीबत हो रही थी। बारिश आ गई ना तो लकड़ियाँ भीग जाएंगी, फिर हम पे आग भी नहीं रखेगी।
जो हो सकता है अभी कर लो, और बारिश आने के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हम आग जलाने की कोशिश बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते आग लगी नहीं रही थी। और फाइनली 10 मिनट बाद हल्की हल्की आग सुलगने लगी थी और मैं धीरे धीरे सुलगती आग को अपने हाथों से बचाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी लकड़ी मिली है और हमने आग जला ली है। लकड़ियों के अलावा हमारे पास बिल्कुल लकड़ी नहीं है, यानी कि हम इन लकड़ियों से ज़्यादा देर सेफ नहीं रह सकते हैं। लास्ट 10 या 15 मिनट के लिए है, बस हमें सावधानी से यूज़ करना होगा। अभी हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ आग जला के हम शेल्टर में अंदर बैठ सकते हैं, और कोशिश ये होगी कि जितना टाइम यहाँ पर गुजारा जाए हम गुजार सकते। गाइस नहीं जल रही आग। आग जलने के 10 मिनट बाद ही बुझ गई, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। हवा इतनी तेज़ चल रही है, आग नहीं जल रही है। और आग नहीं जलेगी यानी कि कोई भी जानवर हमारे पास आ सकता है, और बहुत तेज डर लग रहा है। शाम को बारिश आई थी तो लकड़ियाँ भी गीली थी और उसके नीचे ज़मीन भी गीली थी। हमारे पास अब एक ही चारा बचा है, हमें इसके अंदर ही बैठना पड़ेगा। हम इसके अंदर ही अब सेफ हैं, क्योंकि इसमें आग जलाना अब नामुमकिन है, क्योंकि ये अब जो ऊपर की जो लकड़ियाँ वो गीली हैं, अब इनमें हम आग नहीं जला पाएंगे। भाई मैंने आसपास देख लिया ना, मेरे को कोई पॉलीथीन वगैरह मिली यहाँ पे, ताकि हम दोबारा से आग को थोड़ा सा जला सकें। अब हम आग के भरोसे नहीं रह सकते, हमें फिर से इसी शेल्टर में अंदर रहना होगा, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। गाइस हम दोबारा से इस शेल्टर में अंदर बैठ चुके हैं, और ये देखो भाई रामू की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। भाई मेरे को भूख लग रही है और यहाँ पानी भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आवाज़ देख रहा है, किसकी आवाज़ है ये? पीछे से खुला हुआ और है। आई थिंक मेरे को बंद कर देना चाहिए। जैसे तैसे करके हम इस खतरनाक भयावह घास में जीने की कोशिश कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कि कैसे भी करके ये रात गुजर जाए। और हर सेकंड हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। भाई भाई गड़बड़ है भाई, किसी की आवाज़ आ रही है। अब नहीं भाई चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई, किसी जानवरों की आवाज़ आने लगी है। ओ भाई फ़ोन रह गया, फ़ोन गिर गया भाई। ओ भाई निकल यहाँ से चल। भाई नीचे बच के, नीचे सांप भी मिले। गाइस पता नहीं रामू कहाँ निकल गया, मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ। भाई यहाँ पे कौन बैठा है? ओ भाई ओ कौन है भाई? रामू। वहाँ से निकल चुके हैं और हम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए, 4 बज चुके हैं, हालत ख़राब हो रही है भाई आगे चैलेंज नहीं कर रहे। तो भाई साउंड आ रही है बाहर बेंच। भाई चैलेंज ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी यहाँ से रोड 1 किलोमीटर दूर है, हम ऑलरेडी 5 किलोमीटर दूर थे वहाँ से, और हमने आगे रोड पर चलकर देखा तो यहाँ पे एक खरगोश घायल पड़ा हुआ था। और हमें भी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे देखो हम बच गए, लेकिन ये जा चुका है।